कल हमारी चर्चा अलौकिक प्रमाण, तो अलौकिक मान में दो प्रकार के भेद, संख्या मान और उपमा मान। लेकिन उससे भी पहले हमने इसके चार भेद देखे थे, द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान और भावमान। द्रव्यमान के दो भेद किए, संख्यामान और उपमा मान। संख्या मान के तीन भेद किए, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अब संख्यात, असंख्यात, अनंत के संख्यात एक प्रकार का, असंख्यात के तीन भेद, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात। इसी प्रकार अनंत के भी तीन भेद, परिता अनंत, युक्ता अनंत, अनंता अनंत। तो इस प्रकार तीन तीन, छह और एक सात भेद हो गए। ये सातों के साथ जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन तीन भेद वाले होने से 21 भेद हो गए संख्या मान के। जगन्य संख्यात 2 से प्रारंभ होता है और उत्कृष्ट संख्यात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इससे नेक्स्ट वाला है जगन्य, परिता, असंख्यात, उसमें एक कम करना होगा तो हमारा उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। तो यहाँ ये पढ़ने में आया, अथवा 150 अक्षर प्रमाण संख्या उत्कृष्ट संख्यात है। ठीक है, ये मेरे को इससे पहले कहीं ध्यान नहीं है कि कहीं और भी मैंने पढ़ा हो। और जगह तो हमें जगन्य, परिता, संख्यात निकालना बताया, वो यहाँ भी बताएंगे। उसमें से एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगी। लेकिन 150 अक्षर प्रमाण संख्या वो यहीं पढ़ने में आई जाती है। फिर ये बताया था कि जम्बूद्वीप प्रमाण, ठीक है, यानी 1 लाख योजन विस्तार वाला गोल, 1000 योजन गहरा एक गड्ढा, जिसका नाम हमने क्या दिया, अनवस्था कुंड। अनवस्था कुंड इसलिए नाम दिया कि वो सदा अवस्थित नहीं रहेगा, उसका साइज बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए उसका नाम रखा अनवस्था कुंड। अब उस अनवस्था कुंड की काउंटिंग करने के लिए कि कितनी बार आपने अनवस्था कुंड को भर लिया, खाली कर लिया, उसकी काउंटिंग के लिए दूसरा बनाया शलाका कुंड। इसका साइज वही रहेगा, 1 लाख योजन चौड़ा। इनके साइज चेंज नहीं होंगे, ये तीनों के तीनों, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका, 1 लाख योजन चौड़े, गोल, 1000 योजन गहरे। तो शलाका के कितने आपने घड़े भर लिए, कितने कुंड भर लिए, उसकी काउंटिंग के लिए प्रतिशलाका। और जब एक बार प्रतिशलाका भर जाएगा तो एक सरसों महाशलाका में डालकर काउंट करेंगे। फिर हमने सबसे पहले देखा गोल सरसों से, चकोर सरसों नहीं, गोल सरसों के दाने अनवस्था कुंड में शिखाऊ भरने। तो शिखाऊ भरने पर भी टोटल 46 अंक प्रमाण सरसों आ जाएगी। कितनी सरसों आ जाएंगी उसमें, 46 अंक प्रमाण। अब हमने उस कुंड को खाली करना है। पहली सरसों शलाका कुंड में डालो काउंटिंग करने के लिए कि एक बार हमारा अनवस्था कुंड पूरा भर गया। उसकी काउंटिंग के लिए एक सरसों शलाका कुंड में डाली। और फिर अब उस गड्ढे को कैसे खाली करेंगे, पहली सरसों जम्बूद्वीप में, दूसरी लवण समुद्र में, ऐसे एक एक द्वीप समुद्र में डालते डालते वो पूरा कुंड खाली करें। तो अंतिम जिस द्वीप अथवा समुद्र में अंतिम सरसों गिर गई, तो उस अंतिम समुद्र अथवा द्वीप की मध्यवर्ती चौड़ाई, यानी बीच में जितने असंख्यात द्वीप समुद्र गए हैं उन सब के बराबर चौड़ा, यानी उतने बड़े विस्तार वाला दूसरा अनवस्था कुंड बनाएंगे। फिर अब उसको सरसों के गोल दानों से शिखाऊ भरेंगे। अब की बार सरसों बहुत आएगी। पूछिए। आपने मध्यवर्ती चौड़ाई बोली, तो
आपने मध्यवर्ती चौड़ाई बोली है अनावस्था कुंड के लिए, तो हम तो एक साइड में ही डालते जाएंगे ना, जो भी दाने डालने हैं, तो मध्यवर्ती कैसे आएगी? नहीं, दाने तो आप एक साइड में डालते जाओगे, लेकिन जिस समुद्र पर अथवा द्वीप पर समाप्त हुआ, जैसे मान लो आपका तीसरे नंबर के आप देखो, पहला आपका जम्बू द्वीप, दूसरा लवण समुद्र, तीसरा कालोदधी समुद्र में मान लो खाली हो गया आपका। ठीक है, तो कितना चौड़ा बनेगा अनावस्था कुंड? कालो धातकी खंड से, तीसरा धातकी खंड हो गया ना, पहला जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड। ठीक है, अब धातकी खंड के इस सिरे से धातकी खंड के उस सिरे तक मध्यवर्ती चौड़ाई कहलाएगी। मतलब पहला जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन इधर, 2 लाख योजन इधर, 5 लाख हो गया। फिर 4 लाख का धातकी खंड, तो 13 लाख योजन हो गया है ना। तो इस प्रकार 13 लाख योजन का कुंड बनेगा अगला। लेकिन ये तो अभी तीसरे नंबर की बात थी, वो कितनेवें नंबर पे जाके खाली होगा, फिर वो कुंड का साइज ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर अगली बार एक शलाका कुंड में डालेंगे, फिर ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक एक बार ये शलाका कुंड ना भर जाए। जब एक बार शलाका कुंड भर जाएगा तो एक सरसों का दाना प्रति शलाका कुंड में डालेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। जब इतनी बार अनावस्था कुंड होगा, फिर एक बार शलाका, फिर एक दाना प्रति शलाका में, फिर जब प्रति शलाका कुंड पूरा भर जाएगा तो उसकी काउंटिंग के लिए एक दाना महाशलाका कुंड में। तो इस प्रकार महाशलाका कुंड भी जब पूरा भर जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलो प्रीति पढ़ो आप यहाँ से, इस प्रकार अपनी शिखा सहित। इस प्रकार अपनी शिखा सहित अनावस्था कुंड 46 अंक प्रमाण गोल सरसों से एक बार संपूर्ण भर जाने पर कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से अथवा कोई देव अपने हाथ से उस कुंड में से एक सरसों सलाका कुंड में डाले तथा एक एक सरसों क्रमशः जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, इस प्रकार एक द्वीप एक समुद्र में डालते डालते जिसमें समस्त सरसों समाप्त हो जाए, उस द्वीप या समुद्र की मध्यवर्ती चौड़ाई प्रमाण चौड़ा और 1000 योजन गहरा दूसरा अनावस्था कुंड बनाना। ये बात समझ में आ गई ना आपको? देखो इसमें ना शायद ये फार्मूला है 2n-1, 2n-1। जैसे आपके तीसरे नंबर पे खत्म हुआ तो 2 3 6 -1 नहीं लिखते तो 5 आया, ये आना चाहिए 13। चलो बना के देखेंगे इसका फार्मूला। ठीक है, इसका ना एक सूत्र भी बन जाता है, शायद सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि में मिल जाएगा, तो देख के बताएंगे, नहीं तो बना सकते हैं इसका। चलिए आगे। भैया मोटा मोटा समझे तो जैसे 2.5 लोक में खत्म हो गया अगर, तो 45 योजन प्रमाण का अनावस्था कुंड बनेगा अगर पुष्कर द्वीप पे खत्म हो जाए तो। खत्म हो गया तो सही है। हाँ जी, है ना। उसे भी इसी प्रकार शिखा पर्यंत गोल सरसों से भरने के बाद उसमें से पहली सरसों शलाका कुंड में डाल देना। उसके बाद पहले अनावस्था कुंड वाली सरसों जहां समाप्त हुई थी वहां से एक एक सरसों क्रमशः एक एक द्वीप समुद्र में डालते डालते जहां समस्त सरसों समाप्त हो जाए, उसकी मध्यवर्ती चौड़ाई प्रमाण चौड़ा और 1000 योजन गहरा तीसरा अनावस्था कुंड बनाना। ये जो दूसरा कुंड बनाया, अब इसकी सरसों पहले वाले द्वीप से चालू नहीं करेंगे डालनी, जहां पहले एंड हुई थी उसके आगे से डालना चालू करेंगे। आगे बढ़िए। उसे भी इसी प्रकार शिखा पर्यंत भरने के बाद उसमें से एक सरसों सलाका कुंड में डाल देना। उसके बाद जहां दूसरे अनावस्था कुंड की सरसों पूर्ण हुई थी वहां से एक एक सरसों क्रमशः एक एक द्वीप समुद्र में डालते डालते
जहां समस्त सरसों समाप्त हो जाए उसकी मध्यवर्ती चौड़ा चौड़ा प्रमाण चौड़ा 1000 योजन गहरा चौथा अनवस्था कुंड बनाना। इस प्रक्रिया को पुनः पुनः करते करते 46 अंक प्रमाण नवीन अनवस्था कुंड बन जाने पर इतने ही अंक प्रमाण सरसों से एक शलाका कुंड शिखा पर्यंत भरता है। यहाँ भी अनवस्था कुंड के समान प्रक्रिया द्वारा एक सरसों प्रति शलाका कुंड में डालकर क्रमशः एक एक सरसों जम्बू द्वीप से प्रारंभ कर एक एक द्वीप समुद्र में डालते हुए जहां वह समस्त सरसों समाप्त हो जाए उसकी मध्यवर्ती चौड़ाई के समान चौड़ा और 1000 योजन गहरा दूसरा शलाका कुंड बनाना। हाँ जी, देखिए एक मिनट। तो इस प्रक्रिया को बार बार करते करते 46 अंक प्रमाण नवीन अनवस्था कुंड बन जाने। ऐसा क्यों कहा 46 अंक प्रमाण बार बनेंगे? क्योंकि जो शलाका कुंड है उसमें जो सरसों के दाने आएंगे वो भी 46 अंक प्रमाण आएंगे, यानी 46 डिजिट वाले, यानी उतनी बार अनवस्था कुंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी अनवस्था कुंड के समान प्रक्रिया द्वारा एक सरसों प्रति शलाका कुंड में डालकर, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाले में अब वो शलाका कुंड को भी खाली करना है कह रहे हो, तो उसको भी एक सरसों जम्बू द्वीप से प्रारंभ करके एक एक द्वीप समुद्र में डालते हुए जहां पर वह समाप्त हो जाए उसकी मध्यवर्ती। देखो भाई, ये बात जो है ना मुझे चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो ये कह रहे हैं कि शलाका कुंड का साइज भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो ये लिखा है कि दूसरा शलाका कुंड कितना बड़ा हो जाएगा, उसी के समान अनवस्था कुंड के समान। ये मुझको किसी अन्य ग्रंथ से भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं जैसे अनवस्था कुंड का साइज बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार शलाका कुंड का भी साइज बढ़ता जाएगा। जो पहला कुंड खाली किया जहां खाली हुआ उतने मध्यवर्ती चौड़ाई प्रमाण। तो इसको मैं दूसरे ग्रंथ से भी चेक करके, वैसे तो लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा लेकिन फिर भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो इनके हिसाब से तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसको हम और पक्का कर लेंगे। चलिए आगे इसी प्रक्रिया से फिर 46 अंक प्रमाण शलाका कुंड बन जाएंगे। फिर प्रति शलाका कुंड भी इतनी सरसों से शिखा पर्यंत एक बार भरेगा। फिर क्योंकि उसमें भी 46 अंक प्रमाण है अगले वाले में भी, तो फिर इस प्रकार एक बार महाशलाका कुंड भरेगा। आगे पढ़िए। इस प्रकार 46 अंक प्रमाण सरसों से एक अनवस्था कुंड भरता है। इतने ही अंक प्रमाण अनवस्था कुंडों के भरने पर एक शलाका कुंड, इतने ही 46 अंक प्रमाण शलाका कुंडों के भरने पर एक प्रति शलाका कुंड और इतने ही प्रति शलाका कुंड भरने पर एक महाशलाका कुंड भरता है। एक महाशलाका कुंड भरने में 46 अंक के घन प्रमाण अनवस्था कुंड हो जाते हैं। 46 अंक के घन प्रमाण, क्योंकि 46 इंटू 46 इंटू 46। अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों भरी गई थी उतना जगन्य परिता संख्यात का प्रमाण है। उसमें एक कम रहने पर उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण होता है। समझ में आया? उत्कृष्ट संख्यात कैसे निकाला कि जगन्य परिता संख्यात निकाल लिया। अब उसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? उत्कृष्ट संख्यात। आगे पढ़ी। जगन्य परिता संख्यात में एक बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट परिता संख्यात में एक कम रहने पर्यंत सभी भेद मध्यम परिता संख्यात है। इसमें एक बढ़ने पर उत्कृष्ट परिता संख्यात हो जाता है। अब देखो उत्कृष्ट परिता संख्यात कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं, ये विरलन से बताएंगे। जगन्य परिता संख्यात। हाँ जी, अभी एक किस चीज में आया था वो जो 50 अंक प्रमाण करके क्या आया था, कुछ कुछ ऐसी भी लाइन आई थी ना पहले, वो किस चीज की थी? ये भी बताइए ना। जो उत्कृष्ट संख्यात बताया इन्होंने वो 150 अंक प्रमाण बताया। ये देखिए, हाँ ये थी ना ऊपर लाइन पड़ी थी पहले जो।
150 आई। ये आ गई जगन्य परिता संख्या जगन्य परिता संख्या। हाँ, अथवा 150 अक्षर प्रमाण संख्या। ठीक है। अब जगन्य परिता संख्यात के प्रमाण का विवरण पढ़िए प्रीति। जगन्य परिता संख्यात के प्रमाण का विरलन। सरसों को पृथक पृथक फैलाकर उस पर एक एक जगन्य परिता संख्यात को रखकर परस्पर गुणा करने से प्राप्त गुणनफल रूप महाराशि जगन्य युक्ता संख्यात है। देखिए, जैसे हाँ, एग्जाम्पल और पढ़ लीजिए। जैसे 4 का विरलन करने पर 4 स्थान पर एक 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 रखें, प्रत्येक पर 4 को रखकर उनका परस्पर गुणा करने पर 256 हुआ। इसी प्रकार जगन्य परिता संख्यात से जगन्य युक्ता संख्यात का प्रमाण जानना, यही एक आवली का प्रमाण है, क्योंकि एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात समय होते हैं। एक आवली में कितने समय? जगन्य युक्ता असंख्यात। ठीक है, अब देखो ये जो इन्होंने विरलन किया ना, विरलन जैसे 4 का विरलन कैसे होगा कि 4 को फैलाओ, पहले 4 जगह फैलाए, अब उसके ऊपर यहाँ भी 4 रखो, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो कितना हो गया? 256। इसका मतलब हो गया 4 की पावर 4। ठीक है, इसको कहते हैं 4 का विरलन। अब ये आ गया जगन्य युक्ता असंख्यात। यही एक आवली का प्रमाण है, क्योंकि जगन्य युक्ता असंख्यात प्रमाण समयों के समूह को आवली कहते हैं। अब इसमें से एक कम कर दो तो उत्कृष्ट परिता संख्यात का प्रमाण निकल गया। ठीक है, आगे पढ़िए। इस जगन्य युक्ता संख्यात से आगे एक एक अक्षर बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट युक्ता संख्यात के प्रमाण में से एक कम पर्यंत मध्यवर्ती सभी भेद में मध्यम युक्ता संख्यात है। जगन्य असंख्याता संख्यात प्रमाण में से एक कम उत्कृष्ट युक्ता संख्यात का प्रमाण है। देखो, हम उत्कृष्ट वाली राशि को कैसे गिना रहे हैं? उससे आगे वाली जगन्य राशि निकालकर उसमें से एक कम कर लेंगे तो पहले वाले भेद की उत्कृष्ट राशि आ जाएगी। तो अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है जगन्य असंख्याता असंख्यात। चलिए, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़िए। जगन्य युक्ता संख्यात का जगन्य युक्ता संख्यात में एक बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल प्रमाण जगन्य असंख्याता असंख्यात है। इसमें से एक कम। देखो, पढ़े भैया, एक मिनट, देखो ये आपको समझ में आया? पीछे जो हमने बताया था, हमने जगन्य युक्ता असंख्यात निकाल लिया। अब जगन्य युक्ता असंख्यात को उसका वर्ग कर दें, यानी जगन्य युक्ता असंख्यात में जगन्य युक्ता असंख्यात का गुणा करें तो क्या आ जाएगा आपका? जगन्य असंख्याता असंख्यात। उसके नेक्स्ट वाला, उसमें से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट युक्ता असंख्यात। चलिए आगे पढ़िए। इसमें एक कम उत्कृष्ट युक्ता संख्यात है। उत्कृष्ट युक्ता संख्यात में एक अधिक जघन्य असंख्याता असंख्यात में एक एक बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात में से एक कम पर्यंत मध्यवर्ती सभी भेदमय मध्यम असंख्याता असंख्यात हैं। जघन्य परिता अनंत में से एक कम उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात का प्रमाण है। देखिए, असंख्याता असंख्यात पूरे हो जाएंगे, इसके बाद अनंत प्रारंभ होगा। अब अनंत में भी सबसे पहले परिता अनंत आएगा।
परितानंत में जगन्य परितानंत। अब अगर जगन्य परितानंत का प्रमाण निकाल लें तो उसमें से एक कम करेंगे तो हमें उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात मिल जाएगा। तो हम सीखेंगे जगन्य परितानंत निकालना। ये आपको समझ में आ रहा है? हर जगह हम जगन्य राशि निकाल रहे हैं, ठीक है? तो उसके द्वारा फिर उसके पहले वाली उत्कृष्ट पता लग जाती है। हाँ जी, अब आइए पढ़िए। जगन्य असंख्याता संख्यात के प्रमाण की असंख्याता संख्यात, यानी ये असंख्यात असंख्यात है। जगन्य असंख्याता संख्यात के प्रमाण की शलाका, विरलन और दय, ये 3 राशि करनी है। उनमें से विरलन राशि को तो पृथक पृथक फैला देना। इसके बाद एक एक विरलन पर एक एक दय राशि रखकर उनका परस्पर में गुणा करना। ऐसा करने पर प्राप्त राशि को एक और रख शलाका राशि के प्रमाण में से एक कम करना। देखो जैसे माना, देखो 3 चीजें हैं। शलाका तो होती है काउंटिंग के लिए, विरलन मैंने फैलाना, दे माने उसके ऊपर क्या रखा। जैसे हमने पहले किया था ना, 4 का विरलन किया तो 4 जगह एक 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 रखा, 4 को फैलाया 4 जगह, और उसके ऊपर भी 4 4 रखा, तो उसके ऊपर जो 4 4 रखा ये हो गई देय राशि, ठीक है? तो हमने एक बार गुणा किया, ठीक है? ये प्रोसेस एक बार हो गया, जो राशि आई फिर दोबारा उसको उतनी जगह फैलाना। 256 आया था ना, तो 256 का विरलन करना और उसके ऊपर 256 दे राशि देना, ठीक है? फिर उनको गुणा कर लेना। ये हो गया 2 बार, ठीक है? फिर जो आएगी राशि फिर उसका 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे 4 बार पूरा करना। तो शलाका जो 4 थी तो हमने एक प्रोसेस किया, उसमें से एक कम कर दिया, 3 बार करना है। फिर एक बार कर दिया, 3 में से एक कम कर दिया। चलिए अब पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए यहाँ से। जगन्य असंख्याता असंख्यात के जगन्य असंख्याता असंख्यात के प्रमाण की शलाका, विरलन और दे, ये 3 राशि करनी है। उनमें से विरलन राशि को तो पृथक पृथक फैला देना। इसके बाद एक एक विरलन पर एक एक दे राशि रखकर उनका परस्पर में गुणा करना। ऐसा करने पर प्राप्त राशि को एक और रख शलाका राशि के प्रमाण में से एक कम करना। जैसे माना कि शलाका, विरलन और देय राशि क्रमशः 4 4 और 4 हैं। सर्वप्रथम विरलन राशि को उतनी ही जगह फैलाने से 1 1 1 हुआ। उसके ऊपर देय राशि 4 4 4 4 रखकर उनका परस्पर गुणा करने पर 256 आए। अब शलाका राशि में से 1 कम करने पर 3 रहे। ठीक है, क्योंकि 4 थी शलाका राशि भी, एक बार प्रोसेस हो गया तो उसमें से एक कम कर दिया, फिर अगली बार प्रोसेस करेंगे फिर उसमें से एक कम, ऐसे एक कम करते करते जब 0 बच जाए तब आपका एक बार को शलाका पूरी हुई। बढ़िया। अब 256 को पृथक पृथक 256 स्थान पर फैलाइए। बाद में उनका 256 से ही गुणा करने पर दूसरी महाराशि उत्पन्न होती है। अब शलाका राशि में से पुनः 1 कम करने पर 2 रहे। उस दूसरी महाराशि को पृथक पृथक उतने ही स्थान पर फैलाकर उनका उस राशि से गुणा कीजिए। इससे तीसरी महाराशि प्राप्त होती है। अब शलाका राशि में से 1 और घटाने पर 1 रहा। इस तीसरी महाराशि का पुनः विरलन कर उसके ऊपर वही राशि रखकर उसकी परस्पर में गुणा करने पर चौथी महाराशि प्रकट होती है। अब शलाका राशि में से 1 घटाने पर वह समाप्त हो गई। इस प्रकार प्राप्त वह महाराशि 4 के शलाका त्रय का प्रमाण है। इसी प्रकार शलाका त्रय का विधान जानना। देखिए शलाका त्रय क्या हुआ? शलाका, विरलन और दे। क्या बोला? शलाका, विरलन
और दे, ये तीन चीजें हो गई ना। तो ये चार राशि जो चार थी उसके शलाका त्रय का प्रमाण आया, जो इतनी बड़ी महाराशि आ गई आपस में गुना करने पर। अब ये तो हमने आपको गणित समझाया कि शलाका त्रय निष्ठापन क्या होता है। इस विधि को बोलते हैं शलाका त्रय निष्ठापन। अब हमें निकालना क्या था, मैंने जो समझा रहे हैं आपको गणित, ये क्या निकालना है अपने को, जगन्य असंख्याता असंख्यात है। अब हमें निकालना है जगन्य परिता अनंत। ठीक है, अब उसके लिए देखिए, तो इस प्रकार पढ़े भैया। एक मिनट, अब ये जो राशि थी ना आपकी जन्य असंख्याता असंख्यात, तो जगन्य असंख्याता असंख्यात का इसी प्रकार शलाका त्रय निष्ठापन करते जाना है, करते जाना है। अब कितनी बार करना है, हाँ पढ़िए अब आगे। यह मध्यम असंख्याता संख्यात का भेद है। इसका पुनः पूर्वोक्त पद्धति से शलाका विललन दे करने पर प्राप्त राशि भी मध्यम असंख्याता असंख्यात का ही भेद है। पुनः इसी प्रकार शलाका त्रय निष्ठापन करने से प्राप्त राशि भी मध्यम असंख्याता असंख्यात है। इस मध्यम असंख्याता असंख्यात प्रमाण राशि में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य, तीन लोक प्रमाण, एक लोकाकाश, इन चारों के पृथक पृथक प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेशों के असंख्यात गुणा, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के जीवों का प्रमाण, उनसे भी असंख्यात गुणा सप्रतिष्ठित वनस्पति के जीवों का प्रमाण, ये 6 राशि मिलाने पर प्राप्त मध्यम असंख्याता असंख्यात राशि की पुनः शलाका त्रय निष्ठापन विधि से मध्यम असंख्याता असंख्यात की जो महाराशि प्राप्त होती है, उसमें उत्सर्पणी अपसर्पणीमय 20 कोड़ाकोड़ी सागर वाले कल्प काल के समय, स्थिति, बंध स्थान, अनुभाग बंध स्थान, मन वचन काय तीनों योगों के अभिभाग प्रतिच्छेद, ये 4 राशि मिलाना, ये चारों क्रमशः असंख्यात असंख्यात गुणी हैं। इन सभी के योग से प्राप्त राशि का पूर्वोक्त क्रमानुसार शलाका त्रय निष्ठापन करने से प्राप्त महाराशि जगन्य परिता अनंत का प्रमाण है। अब आप समझे वो जगन्य परितानंत कितना बड़ा होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। इनमें से एक कम कर देंगे तो हमें उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात का प्रमाण प्राप्त हो जाएगा, और उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात में एक जोड़ देंगे तो जगन्य परितानंत का प्रमाण ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे हम कर लेंगे। ठीक है, इतना ही आप याद रखें। शलाका त्रय निष्ठापन अपना हो गया। आपका अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5-7 मिनट है अभी अपने पास। भैया आवली में तो बहुत सारे समय आ गए फिर तो। है जी, आवली में तो बहुत सारे समय आ गए। हाँ आवली में बहुत सारे समय हैं। आपको बताऊं, जो टोटल द्वीप समुद्रों की संख्या है वो जगन्य युक्ता असंख्यात है। कितना? जगन्य युक्ता असंख्यात। द्वीप समुद्र उतने हैं टोटल, यानी एक आवली में जितने समय हैं उतने ही द्वीप समुद्रों की संख्या है। भैया 1 सेकंड में कितनी आवली? 1 सेकंड में कितनी संख्यात 1000 करोड़ आवलियां होती हैं। मतलब संख्यात 1000 करोड़ आवली, और एक आवली में जगन्य युक्ता असंख्यात समय। तो आप सोचो कि वो समय कितना छोटी चीज है। नैनो सेकंड, पिको सेकंड, इतने तक तो ये साइंस भी पहुंच गया है। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? कुछ बता रहे हैं क्या भाभी जी? अनम्यूट करके बोलो, क्या बोलो। नहीं भैया, बस वही आपकी वाली बात रिपीट कर दी कि इतना तो साइंस भी पहुंच ही चुका। हाँ, पिको सेकंड तक। चलिए, आप इसकी शेष चर्चा कल करेंगे।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।